आइए आज विश्वास इस शब्द की ओर अपना ध्यान लगाएं। मसीह जीवन में ये विश्वास शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह जगत पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे जगत पर जय प्राप्त होती है, अर्थात वो तो सिर्फ हमारा विश्वास ही है। वह कौन है जो जगत पर जय पाता है, परंतु वह कौन है जो विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 1 यूहन्ना 5:4-5 ये कहता है, और इब्रानियों 11:6 में ये लिखा है, परमेश्वर में विश्वास किए बिना उसे प्रसन्न करना या यहाँ तक कि उसके पास आना भी असंभव है। इसलिए मसीह जीवन में विश्वास होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ईसाई जीवन विरोध के बिना नहीं है। शैतान हम पर अपने जलते तीर चलाएगा, जैसे कि इफिसियों 6:16 में कहा गया है, लेकिन हम उस पर विजय जरूर पा सकते हैं। हमें विश्वास की ढाल दी गई है और हमें उस ढाल को उपयोग में लाना है और शैतान की हर चाल पर विजय प्राप्त करना है। इससे परहेज नहीं है। तथ्य यह है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने विश्वास का रुख अपनाया। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें आग से छूट दी गई थी, पर उन तीनों को तो उस आग की भट्टी में से जाना पड़ा। इफिसियों 6:16 में प्रेरित पौलुस ने विश्वास को एक ढाल के रूप में वर्णित किया है। लेकिन युद्ध के बाहर ढाल का क्या उपयोग है? जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आपके पास कोई ढाल नहीं होती है। आपको इसे तकिए की तरह भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह इसका उद्देश्य नहीं है। ढाल का उद्देश्य तो सिर्फ सुरक्षा है। विश्वास तुम्हें आग से नहीं बचाएगा, परंतु उसमें तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर आपकी ओर से हस्तक्षेप करे, यदि आप बिना जलाए आग में चलना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर की आज्ञा माननी होगी। आपको बिना किसी समझौते के विश्वास के साथ जीना शुरू करना होगा। आप भीड़ का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। यदि आप पानी पर चलना चाहते हैं, तो आपको नाव से बाहर निकलना ही होगा, जैसा कि मत्ती 14:26-29 में कहा गया है। लेकिन मैं डूब सकता हूँ, आप कहते हैं। यही पर तो आपके विश्वास की परख होती है। बस अपनी नजर यीशु पर रखें, जो आपके विश्वास के लेखक और समापन करता है। इब्रानियों 12:2 ये कहता है, और दाएं या बाएं न देखें, किसी से भी या किसी बात से भी समझौता न करें। प्रभु परमेश्वर के उस सामर्थी वचन को सुनते हैं जो कहता है यूहन्ना 11:40 में, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इस वचन को हर पल हम अपने दिल में रखें, उसे कभी ना भूले, और परिस्थिति कितनी भी विकट हो, मसीह यीशु पर पूरा विश्वास करे। विजयी जीवन जीने के लिए हमें स्वयं को मसीह में स्थानांतरित करना सीखना चाहिए, जो हमारी ढाल और महान प्रतिफल है। उत्पत्ति 15:1 में प्रभु अब्राहम से कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज सिर्फ ये एक ही प्रार्थना करते हैं कि जिस विश्वास की तुझको जरूरत है, वो ही विश्वास तो हमारे दिलों में उत्पन्न कर दे, ताकि हम किसी भी परिस्थिति का उस विश्वास के साथ सामना कर सके और हमारी हर जरूरत को उस विश्वास से ही हासिल कर सके। ऐसी कृपा हम पर तो कर दे पिता। तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा अगर आपने आशीष पाई है, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इस प्रार्थना वीडियो को शेयर करें। ऐसे सामर्थ से भरी प्रार्थना के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।